अपन देखेंगे कि रेडियो बटन को अपन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेडियो बटन एक्चुअल में HTML का होता है इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप मानो यूज़र से जेंडर ले रहे हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ जेंडर लिख दिया। इसके अलावा आपको अगर एक और रेडियो लेना है, अब इसमें जेंडर के अलावा आप जैसे यहाँ एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, मेल हो जाए तो यूज़र यहाँ मेल सेलेक्ट करेगा। इसी तरीके से जेंडर आपने यहाँ दे दिया फीमेल, और यहाँ भी आपने लिख दिया फीमेल, तो ये फीमेल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से सिंगल सिलेक्शन होता है हमेशा, आप मेल सेलेक्ट करेंगे या फीमेल सेलेक्ट करेंगे। ये सिंगल सिलेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है जेंडर की वजह से, यानी कि नेम प्रॉपर्टी की वजह से। अगर मैं इसे जेंडर 1 कर दूँ, इसके इस रेडियो बटन के नेम को जेंडर 1 कर दिया और इस रेडियो बटन को जेंडर कर दिया, तो उस कंडीशन में आपके दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर रिफ्रेश कर देते हैं अपन तो आप देखें ये सेलेक्ट हो गया और साथ के साथ ये सेलेक्ट हो गया, तो फिर तो ये गलत हो गया। जेंडर तो एक ही होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें नेम प्रॉपर्टी दोनों में सेम होनी चाहिए। ये इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, और टेक्स्ट शो करने के लिए अपने को अलग से HTML में कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना HTML कंट्रोल। अब बात करते हैं अपन सर्वर साइड कंट्रोल की। सर्वर साइड कंट्रोल में आपको रेडियो बटन अलग से मिलता है। ये रहा रेडियो बटन, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाता हूँ। एक रेडियो बटन और लेके आया मैं। अब इसमें से मुझे सिंगल सिलेक्शन करना है, तो मैं देखिए क्या प्रॉपर्टी सेट करूँगा। आप स्प्लिट व्यू में भी देख सकते हैं, तो ये अलग अलग व्यू आ जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट की, तो यहाँ देखिए ग्रुप नेम के नाम से प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप नेम में आप क्या करेंगे, सेम ग्रुप असाइन कर देंगे दोनों रेडियो बटन्स को। ये आपने सेट कर दिया, तो दोनों में से सिंगल सिलेक्शन होगा। फिर आता है इसकी वैल्यू आपको क्या सेट करनी है। जैसे 2 वाला है तो इसमें मैं सेट कर देता हूँ फीमेल, और अगर फर्स्ट वाला है तो इसमें मैं सेट कर देता हूँ मेल। तो सिंगल सिलेक्शन कराने के लिए अपन इसे यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक इवेंट पर जो भी यूज़र ने जेंडर सेलेक्ट किया हुआ है वो सेलेक्टेड जेंडर आपका एक लेवल के अंदर शो हो जाए। तो एक लेवल नीचे मैंने ले लिया, और बटन की क्लिक इवेंट पर ये कोड मुझे करना है। तो यहाँ देखिए सिंपल सा एक इफ कंडीशन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आप यहाँ लगा सकते हैं कि अगर रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड है, अगर ये चेक्ड है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट आपके कहीं शो हो जाना चाहिए। तो मैं लेवल 1 ले लेता हूँ, मुझे यहाँ कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल सिलेक्शन ही होगा। यहाँ लिखा रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर एल्स कंडीशन में आप दूसरे वाले को यानी कि लेवल 1 डॉट टेक्स्ट आपने लिखा, और यहाँ लिख दिया रेडियो बटन 2 डॉट टेक्स्ट। ये इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों में से आप सिंगल सिलेक्शन ही करा पाएंगे। ये देखिए, ये मेल सेलेक्ट किया, मेल आ गया, फीमेल सेलेक्ट किया, फीमेल आ गया, दोनों में से एक सिंगल सिलेक्शन ही होगा। अगर आपको जैसे कोई स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे आप चाहते हैं कि यूज़र मेल को सेलेक्ट करे तो मेल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए, फीमेल को सेलेक्ट करे तो फीमेल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। जैसे मैंने एक यहाँ एक फील्ड सेट बना लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ठीक है, ये फील्ड सेट लिया मैंने, और इसके अंदर लिया लीजेंड मेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर देखिए अपन एक CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले और नन। इसका मतलब होता है कि ये दिखाई नहीं दे। ठीक है ना, शुरुआत में मैंने क्या कर दिया, इसे हाइड कर दिया। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एक इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर भी प्लेस होल्डर ले लिया, एंटर मेल कैंडिडेट डिटेल। फील्ड सेट क्या होता है, एक कंट्रोल होता है आपका, है ना, इसके अंदर। तो ये फील्ड सेट आ गया, डिस्प्ले नन कर रखा है। इसी तरीके से मैंने एक फील्ड सेट और ले लिया, और इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ मैंने दे दिया ID और F1, और यहाँ दे दिया ID इक्वल टू F2। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाके या सोर्स व्यू में जाके सिर्फ मैं इसी कोड को करता हूँ। पहले थोड़ा सा अपना जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट का कोड को अपन हमेशा हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। आपको F1 और F2 की प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है सिर्फ। अभी दोनों डिस्प्ले नन है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इससे क्या है, ये एप्लीकेशन बनाने से ये बेनिफिट होगा कि आपको रियल यूज़ पता चलेगा कि ऐसा यूज़ कहाँ होता है अपने। ठीक है, तो ये फॉर्म बनाइए, आप रन करा के देखें तो आपको एट ए टाइम अभी कोई भी यहाँ फील्ड सेट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने उसकी नन की हुई है। अगर मैं इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ यहाँ से और फिर रन कराता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आता है।
अगर रिफ्रेश करेंगे आप तो देखिए मेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, तो मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सिर्फ हटाना है, तो कंट्रोल जेड करके वापस से मैं वो चीज़ कर देता हूँ, यहाँ नन कर दिया। अब आप स्क्रिप्ट लगाते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मानो अब ये तो सर्वर साइड कंट्रोल हो गया आपका रेडियो बटन 1, ठीक है ना। ये क्लाइंट साइड पे भी वर्क करता है। अगर आप, हालांकि ये आगे की चीज़ है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे तो आप इनका URL देख सकते हैं। तो ये यहाँ ID क्या है, रेडियो बटन, और ये रेडियो बटन 2 है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ एक कंडीशन लगा सकते हैं कि देखिए अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड, अपन ID के करस्पॉन्डेंस में किसी कंट्रोल को पकड़ सकते हैं। यहाँ लिखा मैंने रेडियो बटन 1, अगर ये चेक्ड ट्रू होता है, ठीक है ना, चेक्ड होता है ट्रू, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID F1 क्या है अपना फील्ड सेट का वो है, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू और ब्लॉक। ये आपको सिर्फ इतना सा कोड करना है। ठीक है, और अगर दूसरा वाला ओपन है तो उसे आप हाइड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ रेडियो बटन 2 चेक्ड होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको F2 की स्टाइल को शो करना है। रन करा के देखें, आउटपुट आपके समझ में आ जाएगा। मेल सेलेक्ट किया, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई। आप चेक कर सकते हैं कंसोल में जाके कि एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई। चेक्ड ऑफ नल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी चेक्ड। ओके, इसने चेक्ड प्रॉपर्टी को रीड नहीं करा। रेडियो बटन 1 गेट एलिमेंट बाई ID रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू। क्या ये इससे वर्क करेगा? या इसकी टेस्टिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये फंक्शन कॉल कब होगा, सॉरी, ये फंक्शन एक बटन या इसके चेक्ड पर कॉल होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, चेक्ड चेंज इवेंट, आपने जैसे एक बटन बना लीजिए और उस बटन पे ये चीज़ करिए। तो जैसे मैं एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ, बटन 2 के क्लिक इवेंट पर ये काम होना चाहिए। तो मैं इवेंट लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक HTML का ऑन क्लिक लेना है हमें, एक नॉर्मल HTML बटन ले लेते हैं। तो यहाँ वैसे ही लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट टाइप बटन और वैल्यू में लिख दिया मैंने ओपन रजिस्ट्रेशन। ये मैंने एक पेज के लिए लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर मैं फन फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब इसकी बॉडी आप यहाँ डिफाइन करेंगे फंक्शन फन। ये कॉल किया, ये स्टेटमेंट आपका नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब आप रन करा के देखें। यहाँ से मैंने मेल सेलेक्ट किया, ओपन रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। फीमेल सेलेक्ट किया, फीमेल रजिस्ट्रेशन, लेकिन मेल रजिस्ट्रेशन वाला ओपन रह गया ना। ठीक है ना, तो आप यह एक कंडीशन यहाँ लगा सकते हो। एक ओपन हो जाए, दूसरा बंद हो जाए, तो इसके लिए अपन ने इस तरीके से लगा दिया। मेल सेलेक्ट किया, फीमेल सेलेक्ट किया, तो एक ही रहेगा एट ए टाइम। ये काम जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है, पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो जनरली इसका यूज़ ये है कि एक को सेलेक्ट करते ही अपना ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये चीज़ इस रेडियो बटन के अंदर देना चाह रहे हो कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं करना चाह रहा, मैं सर्वर साइड का कोड करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F4 दबा के इसकी ऑटो पोस्ट वेक्ट प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा, मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और ट्रू करने के बाद चेक्ड चेंज इवेंट के अंदर कोड कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रेडियो बटन 1 इज चेक्ड। सेम वे में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी लिख सकते हो। तो जैसे ही वो चेक्ड होगा, सेम टाइम पर कोई मैसेज आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। पहले तो ऑटो पोस्ट वेक्ट प्रॉपर्टी को ट्रू कर दीजिए, ये ट्रू कर दिया। और इसके चेक्ड चेंज इवेंट में लेवल 1 में आप पहले तो ये लिख रहे थे, कॉपी करके यहाँ आप लिख दीजिए लेवल 2। रन कराएं, व्यू इन ब्राउज़र, मेल सेलेक्ट किया आ गया, फीमेल सेलेक्ट किया ये आ गया। तो इस तरीके से आपका ये रेडियो बटन वर्क करता है।